अच्छा जी, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाइवर्जेंस के बारे में है कि डाइवर्जेंस क्या होती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। बेसिकली जो डाइवर्जन है, जो इंडिकेटर और जो कैंडल स्टिक्स हैं, उन दोनों के दरमियान में जो फ़र्क होता है, जो डिफरेंस होता है, जो तज़ाद होता है, उसको डाइवर्जन बोलते हैं। डाइवर्जन आप आरएसआई पे बना सकते हैं, मैकडी के ऊपर बना सकते हैं, दोनों के ऊपर परफेक्ट डाइवर्जेंस बनती हैं। डाइवर्जन किस तरह से काम करती हैं, टिपिकली डाइवर्जन उसके रूल्स क्या हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। जो डाइवर्जन के रूल हैं, जो बेस्ट मेरे ख्याल से टाइम होता है डाइवर्जन को ट्रेड करने का, सबसे पहले नंबर पे स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग मोड में होना चाहिए। अगर डाइवर्जन ऐसा नहीं है ट्रेडिंग मोड के अंदर नहीं बनेगी, रेंज बाउंड मोड के अंदर नहीं बनेगी, लेकिन जो सबसे बेस्ट टाइम होगा डाइवर्जन को ट्रेड करने का, कि वो रूल नंबर 1 कि वो ट्रेंडिंग मोड के अंदर स्टॉक होगा, ट्रेंड कर रहा होगा स्टॉक, तो उसके अंदर आप डाइवर्जन को ट्रेड करेंगे तो वो बहुत अच्छा आपको रिस्पांस देगी। रूल नंबर 2 इसका, रूल नंबर 2 ये है कि अगर हाई एक्यूरेसी आप लेना चाहते हैं तो आप अगर डाइवर्जन आरएसआई के ऊपर देख रहे हैं या मैकडी के ऊपर देख रहे हैं, तो अगर आरएसआई है तो वो अपने ओवरबॉट एरिया में हो या ओवरसोल्ड एरिया में हो, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर रिस्पांस जो है, एक्यूरेसी है, वो हाई मिलेगी, ठीक है। बेसिकली अब डाइवर्जन होती क्या है ये देख लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से प्राइस शुरू हुई, ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे गई, प्राइस तकरीबन गिरना शुरू हुई, जो इंडेक्स था वो 44,000 से गिरना शुरू हुआ, ठीक है, और उसने अपना जो लो बनाया वो 38,500 के करीब बनाया, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जब प्राइस जो इंडेक्स था ऊपर जाना शुरू हुआ, तो यहाँ पे इंडेक्स कितना था, 42,000 से इंडेक्स ऊपर जाना शुरू हुआ, और तब आरएसआई कितना था, आरएसआई तब था तकरीबन 16 के ऊपर, 16 के ऊपर आरएसआई था। उसी तरह आरएसआई ने भी ऊपर जाना मूव किया, ठीक है, जब प्राइस जो इंडेक्स था वो टॉप के ऊपर था, आरएसआई भी टॉप के ऊपर था, लेकिन जब इंडेक्स गिरना शुरू हुआ तो इंडेक्स कितना ज़्यादा गिर गया, ठीक है, इंडेक्स अपना कितना ज़्यादा गिर गया, लेकिन जो आरएसआई थी वो अपने डबल बॉटम के ऊपर भी नहीं आई। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ऊपर इंडेक्स इंडेक्स का पहला पॉइंट ये है, ये इंडेक्स का पहला पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से इंडेक्स ऊपर गया, इंडेक्स यहाँ पे डबल बॉटम बना, लेकिन इंडेक्स नहीं रुका, उसके बाद इंडेक्स ने अपना ज़बरदस्त किस्म का नीचे की तरफ लो बनाया। अब यहाँ पे नीचे आरएसआई को देखें, आरएसआई वहीं से ऊपर गई, नीचे आई, उसने डबल बॉटम भी नहीं बनाया, लेकिन ऊपर क्या देख रहे हैं आप कि इंडेक्स जो है वो अपना डबल बॉटम को भी तोड़ चुका है और उससे भी ज़्यादा नीचे आ चुका है। मतलब आप नीचे वाली ट्रेंड लाइन को देखें, उसकी शेप, उसका मुंह नीचे की तरफ है, लेकिन जो आरएसआई के ऊपर देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ है। आरएसआई अपना डबल बॉटम या नया लो नहीं बना रही, लेकिन इंडेक्स जो है वो अपना डबल बॉटम तोड़ के एक नया लो बना चुका है। यानी दोनों के अंदर, इंडिकेटर और जो ऊपर कैंडलस्टिक्स का चार्ट है, दोनों के अंदर तजाद है, ठीक है। और ये कब होता है, जब प्राइस को बहुत स्पीड के साथ गिराया जाता है या प्राइस को बहुत स्पीड के साथ उठाया जाता है ओवरबॉट एरिया की तरफ या ओवरसोल्ड एरिया की तरफ। आरएसआई जब ओवरसोल्ड एरिया के अंदर या ओवरबॉट एरिया के अंदर होगी और डाइवर्जेंस बनेगी, तो आपकी डाइवर्जन की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें रिवर्सल बना, ठीक है, एंड पे आके रिवर्सल बना। जब रिवर्सल कैंडल्स के ऊपर बनना है और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कैंडल्स हैं उन्होंने अपना पीछे वाला पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इससे नीचे अपना आके नया लो बना दिया हुआ है और यहाँ पे अब रिवर्सल बन गया। लेकिन आरएसआई ने क्या किया है, आरएसआई ने अपना डबल बॉटम तो क्या मतलब डबल बॉटम से नीचे भी नहीं और डबल बॉटम भी नहीं बनाया, मतलब वो उससे काफ़ी ऊपर है अपने पहले पॉइंट से, जबकि कैंडल स्टिक्स का जो पहला पॉइंट है
वो काफ़ी नीचे है, दूसरा पॉइंट उस पहले पॉइंट से काफ़ी नीचे है, ठीक है। मतलब दोनों बिल्कुल अपने उल्ट जो है, बिल्कुल दोनों के अंदर तजाद है, इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से जब यहाँ पे रिवर्सल बना और वहीं से प्राइस रिवर्स होगी, वहीं से इंडेक्स रिवर्स हो गया और इंडेक्स ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया, ठीक है। यही इसी तरह आप अगर मैकडी के अंदर देखें, आरएसआई को थोड़ी देर के लिए अगर आप ना देखें तो इसी तरह आप मैकडी को देखें, तो मैकडी के अंदर यहाँ पे इंडेक्स का जो पहला पॉइंट है, हम ऊपर फोकस करते हैं, ये इंडेक्स का पहला पॉइंट है, ठीक है। ये इंडेक्स का पहला पॉइंट है, नीचे मैकडी का यहाँ पे पहला पॉइंट है। अब यहाँ से इंडेक्स ने ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ से इंडेक्स ने ऊपर जाना शुरू किया, इंडेक्स ने पीछे वाले पॉइंट को तोड़ के नया लो बना दिया। लेकिन मैकडी के ऊपर देखें, आरएसए के ऊपर तो उसने डबल बॉटम नहीं था बनाया, लेकिन मैकडी के ऊपर उसने डबल बॉटम बना दिया, ठीक है। मैकडी ने अपना डबल बॉटम बनाया, लेकिन ऊपर इंडेक्स ने क्या किया, इंडेक्स ने पीछे वाले पॉइंट को भी तोड़ के काफ़ी नीचे आके अपना लो बना दिया। जहाँ पे रिवर्सल बनेगा वहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, रिवर्सल के ऊपर एंट्री लेनी है। और ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के लिए आपने देखना है स्टॉक जो है, इंडेक्स जो है वो ट्रेंडिंग मोड में हो, और आरएसआई है जो वो ओवरबॉट एरिया में हो या ओवर सोल्ड एरिया में हो। तो जब भी बहुत ज़्यादा तजाद होगा आरएसआई के अंदर, जो इंडिकेटर्स है उसके अंदर, मैकडी के अंदर, या और कंपैरेटिवली जो इंडेक्स है या स्टॉक है उसके अंदर जब भी तजाद होगा, तो इसी तरह से स्टॉक जब अपना रिवर्सल बनाएगा और इसी तरह से फिर प्राइस वहाँ पे रिटर्न होगी। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन यूज़ नहीं हुई, यहाँ पे कोई और चीज़ यूज़ नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ आरएसआई दोनों के अंदर तजाद है, और वहीं से उसने ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न लिया और ऊपर की तरफ इंडेक्स चलने लग पड़ा। आरएसआई ने अपना डबल बॉटम नहीं बनाया था, लेकिन मैकडी के अंदर डबल बॉटम बना। मैकडी ने भी अपने डबल बॉटम को नहीं तोड़ा, आरएसआई ने भी अपने डबल बॉटम को नहीं तोड़ा, लेकिन ऊपर क्या किया इंडेक्स ने, उसने अपने डबल बॉटम को तोड़ा और एक ज़बरदस्त किस्म का नीचे की तरफ उसने शार्प मूव करके, यानी इंडेक्स को गिराया गया, ठीक है। जो आरएसआई आपको इंडिकेट कर रही है कि जो इंडेक्स को इतना नीचे नहीं होना चाहिए, मैकडी आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि इतना नीचे इंडेक्स को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंडेक्स अपने पीछे वाले पॉइंट को, पहले पॉइंट को तोड़ के इतना ज़्यादा नीचे आ गया और यहाँ से फिर रिवर्सल बना और वहाँ से इंडेक्स ने ज़बरदस्त किस्म की ऊपर की तरफ मूव दी। इसी तरह हम डॉल के अंदर जाके देखते हैं, जो उसके अंदर भी ये डाइवर्जेंस बन रही हैं। इसके अंदर भी देखें सेम वही चीज़ है, इसके अंदर भी सेम वही चीज़ कि ये पहला पॉइंट प्राइस का, कैंडल्स का, और उसके बाद अपनी उसने यहाँ पे आके बॉटम बनाया। लेकिन आरएसआई का आप देखें पहला पॉइंट, ये आरएसआई का पहला पॉइंट है, और ऊपर जो पहला पॉइंट डॉल का कैंडल स्टिक्स का है उसको देखें। वहाँ से अब प्राइस कितना ज़्यादा नीचे आ चुकी है, लेकिन डॉल ने क्या किया, वहीं पे मूव हो रहा है, लेकिन उसने ये पहले वाले पॉइंट के अपने बॉटम को नहीं ब्रेक किया, और वहीं से उसने छोटा सा एक रिवर्सल शो किया और ऊपर की तरफ गया। और हमारा जो डाइवर्जेंस के अंदर स्टॉप लॉस होगा, हमारा हमेशा जो स्टॉप लॉस होगा इंडिकेटर के ऊपर होगा, ना कि हमारे जो ऊपर कैंडलस्टिक्स का चार्ट है उसके ऊपर। अगर आरएसआई के ऊपर आप डाइवर्जन बना रहे हैं, बन रही है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आरएसआई के ऊपर ही होगा। मतलब ये कि अब आरएसआई दोबारा आके इस लाइन को ब्रेक करे, जो रेड लाइन है इसको ब्रेक करे, इसके नीचे जाके क्लोज हो, तो फिर जाके ये आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन जो डाइवर्जेंस के स्टॉप लॉस हैं ये बहुत कम हिट होते हैं, इनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है अगर आपको इसको अच्छी तरह से अकॉर्डिंग टू रूल्स ट्रेड करना आता हो, ठीक है।
ये एक टिपिकल डाइवर्जन थी, जिस तरह से मतलब आम डाइवर्जन्स बनती हैं, मतलब प्राइस कुछ और कह रही होती है, इंडिकेटर कुछ और कह रहा होता है, ठीक है। अब उस डाइवर्जन की बात करते हैं। अगर इस टाइप की डाइवर्जन बने तो आपको बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर रूमर्स क्या चल रही हैं और लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। आपने अपनी वर्किंग को देखना है कि आपके चार्ट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है। हम उस डाइवर्जन को डिस्कस करते हैं जो मेरी फेवरेट डाइवर्जन है। रिसेंटली इसको मैंने एस के अंदर देखा था। ये बहुत रेयरली बनती है, लेकिन जिसके अंदर बन जाए, ये जो बंदा इस बात को समझ जाए, इस डाइवर्जन को, और जहाँ पे ये बनेगी आपको 90 to 95% इसकी एक्यूरेसी नज़र आएगी हमेशा। जो मेरी फेवरेट डाइवर्जन है, इसको आपने ट्रेड करना है RSI के ऊपर। और ये जो अभी आपको पॉइंट समझाने लगा हूँ, ये बहुत गौर से आपने समझना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन इसको जिसने समझ लिया और जब ये डाइवर्जन बनी, जिसने इसको पहचान लिया और इसके ऊपर ट्रेड कर लिया, तो इंशाल्लाह आपके लॉस के चांसेस बिल्कुल मिनिमम होंगे कि मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और या फिर आप खुद पैनिक हो के सेल कर दें, वो अलग बात है। लेकिन इस टाइप की डाइवर्जन जब भी बनती है, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अब ये किस तरह से बनती है, ये मैं आपको समझाता हूँ, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। अब देखें, पहला पॉइंट, ये पॉइंट RSI का, ठीक है। ऊपर इसके सेद में बिल्कुल जो STPL का कैंडलस्टिक का चार्ट है, इसका पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है RSI के ऊपर, और ऊपर इसका दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे डबल टॉप बना, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे पहले हाई से नया हाई, हायर हाई बना, ठीक है। अब ये तो एक आम सी डाइवर्जन होगी जो मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया। इसके अंदर अब जो परफेक्ट डाइवर्जन है, जब ये बनेगी, आपको इंशाल्लाह 90% 95% चांसेस होंगे, गारंटी होगी इंशाल्लाह से ये आपको प्रॉफिट देगा और ये आपका टारगेट हिट होगा। जिसके अंदर हमने इसको शॉर्ट किया था 21 के ऊपर शॉर्ट किया था गालबन, और 19 के करीब, 18.5 के करीब इसको हमने कवर किया, 17.5 तक ये गया। अब यहाँ पे समझने वाली जो बात है वो समझिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। इतना तो ये टिपिकल एक डाइवर्जन बन गई। ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ये पहला इसने अपना हाई बनाया था, उसके बाद हायर हाई बनाया। यहाँ पे उसने क्या किया, ये पहला हाई, उसके बाद कोई हाई नहीं बना और अपना उसने डबल टॉप बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद STPL नीचे आया, ठीक है। यहाँ से इसने ये नीचे आया, यहाँ से भी ये नीचे आया। अब देखें क्या हुआ, लेकिन सर ये ओवरसोल्ड एरिया में नहीं है। ओवरसोल्ड एरिया में नहीं है। ये वाली जो डाइवर्जन है, ये जहाँ भी बन जाए ओवरसोल्ड, ये बनेगी बड़ी मुश्किल से, ठीक है। ये इसके लिए 2 दफ़ा डाइवर्जन बनेगी तो ये मतलब आपका ये कह लें कि ट्रेड बनेगा, ठीक है। ये 2 दफ़ा। अब देखें, पहली तो मैंने आपको बता दी, पहली तो इतनी सी थी, ठीक है। ये अपना हाई उसने हायर हाई बनाया और नीचे से डबल टॉप उसने बनाया, ठीक है।
वो जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट वाली एक टिपिकली जो डाइवर्जन बनती है उसके ऊपर आप अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेहतर उसके ऊपर काम करेगी। ये वाली जो डाइवर्जन है ये जहाँ मर्जी बन जाए, बीच में बन जाए, ऊपर बन जाए, नीचे बन जाए, इसका बन जाना ही बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा अब देखें यहाँ पे क्या किया, अब ये ज़रा गौर से समझिएगा, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आरएसआई भी नीचे आई और प्राइस भी ऊपर से नीचे आई, ठीक है। अब दोबारा यहाँ से एसटीपीएल ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, ये देखें यहाँ से एसटीपीएल ने जाना दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। एसटीपीएल यहाँ तक चला गया, ठीक है। एसटीपीएल तकरीबन 2400 रुपये तक चला गया, लेकिन जो आरएसआई थी वो दोबारा ऊपर गई, लेकिन उसने दोबारा वही जो पीछे वाला टॉप था उससे ऊपर जाके एक हायर हाई नहीं बनाया, ठीक है। उसने हायर हाई जिस तरह इस तरह हायर हाई बन रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हायर हाई बन रहा है, उसने प्राइस ने ऊपर हायर हाई बना दिया है, लेकिन आरएसआई ने हायर हाई नहीं बनाया। उसने उसी तरह रेजिस्ट किया पीछे वाले पॉइंट को जिस तरह उसने पहले रेजिस्ट किया था, ठीक है। रेजिस्ट किया और यहाँ पे जितना मर्जी आप मतलब अगर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे आप ज़बरदस्त किस्म की शॉट मार सकते हैं। अगर नॉर्मली अगर आप अपने पोर्टफोलियो का 25% एक स्क्रिप्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, इस तरह की डाइवर्जन के ऊपर आप 50% इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं हूँगा तो मैं 50% कर सकता हूँ, इतना मुझे है कि इसकी एक्यूरेसी इतनी हाई होती है, इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त होती है। तो दोबारा से प्राइस मतलब ऊपर की तरफ उठी तो उसने अपना हायर हाई एक ज़बरदस्त किस्म का बनाया, लेकिन इसके अंदर उसने कोई वाज़ह अपना हायर हाई नहीं बनाया और ऑलमोस्ट उसी के बराबर आके उसने जो प्रीवियस टॉप था उसी को टच किया। तो जब उसने अपने प्रीवियस टॉप को टच किया उसके आसपास ही वो क्लोज होगी, लेकिन ऊपर की तरफ आप क्या देख रहे हैं कि नया एक हायर हाई बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आरएसआई जब क्लोज हो जाएगी, वो डे के ऊपर क्लोज हो जाए, आवर के ऊपर क्लोज हो जाए, वीक के ऊपर क्लोज हो जाए, तो जब यहाँ पे आरएसआई क्लोज हो जाएगी उसके ऊपर आपने ट्रेड ले लेनी है और होल्ड करना है। और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, आपने स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर नहीं लगाना, आपने आरएसआई के इंडिकेटर के ऊपर लगाना है। जब इस तरह की आरएसआई बनेगी तो आप इंशाल्लाह से जब भी ट्रेड करेंगे आपको हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड्स मिलेंगी। इसको एक दफ़ा मैं इन ये चार्ट्स को ज़रा इनविजिबल करके आपको दोबारा से फिर से एक दफ़ा यही चीज़ समझाता हूँ। ये जो आरएसआई है ना, इस टाइप की आरएसआई, इसको दुनिया के किसी भी स्टॉक के ऊपर आप ट्रेड करें, आप इसको कमोडिटीज़ में, फॉरेक्स में, किसी भी तरह की चीज़ के ऊपर जो टेक्निकल्स के ऊपर चलती है आप करेंगे, ये इंशाल्लाह ताला इसी तरह से वर्क करेगी जिस तरह से पीएसएक्स के ऊपर करेगी, ठीक है। अच्छा अब ये जो रेड लाइन है इससे नीचे वाला एरिया को आप कंसीडर करें कि ये आरएसआई वाला होगा, ऊपर वाला हमारा चार्ट वाला होगा। इसके ऊपर मैं आपको रफली बना के दोबारा से दिखाऊंगा कि किस तरह से जो जिस डाइवर्जन की मैं बात करूँ, एक तो आपको चार्ट के ऊपर दिखाया, एक आपको रफली एक इस तरह से समझाता हूँ दोबारा से। आप देखें स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ, ठीक है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। स्टॉक नीचे आया, यहाँ से दोबारा ऊपर गया, उसने अपना ये हायर हाई बना दिया, ठीक है। अब ये स्टॉक का पहला हाई है, ये स्टॉक का दूसरा हाई है। अब ये नीचे अब आरएसआई है, ठीक है। इस ये चलना शुरू हुई, उसी तरह उसने पहला हाई बनाया, उसी तरह वो नीचे आई, उसी तरह वो ऊपर गई, तो उसने अपना कोई हायर हाई नहीं बनाया, ठीक है। हायर हाई नहीं बनाया, वहाँ से वो टर्न होगी, ऊपर से जो स्टॉक है वो भी नीचे की तरफ टर्न हो गया, ठीक है। स्टॉक नीचे की तरफ टर्न हुआ, स्टॉक दोबारा ऊपर की तरफ गया और उसने एक और हायर हाई बना दिया, ठीक है।
अब आरएसआई ने क्या किया, आरएसआई ने भी उसी तरह नीचे की तरफ टर्न लिया, ठीक है, और दोबारा ऊपर की तरफ गई आरएसआई। लेकिन आरएसआई दोबारा ऊपर गई तो उसने जो लास्ट पॉइंट है उसके ऊपर फिर से रेजिस्ट किया और इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई। लेकिन जो प्राइस थी ऊपर, जो कैंडल्स थी ऊपर, उसने एक और हायर हाई बना दिया। मतलब अब ये आपका जो एंड रिजल्ट निकला है वो ये निकला है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ एक नया हायर हाई बन रहा है, लेकिन आरएसआई कह रही है कि नो हायर हाई, ठीक है। यहाँ पे ये जो डाइवर्जन बनेगी, ये तो आपको अपसाइड के ऊपर बता रहा हूँ, डाउन साइड के ऊपर भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसी को उल्ट कर लें आप, डाउन साइड के ऊपर जब नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा होगा और आरएसआई भी नीचे की तरफ आ रही होगी और वो अपने डबल यहाँ पे वो अपने ट्रिपल टॉप को ब्रेक नहीं कर पा रही, वहाँ पे वो ट्रिपल बॉटम को ब्रेक नहीं करेगी। उसी तरह उल्ट वो नीचे की साइड के भी वही चीज़ अप्लाई होगी। तो जब इस किस्म की डाइवर्जन बनेगी आरएसआई के ऊपर, वो स्टॉक मार्केट में बने, वो फॉरेक्स में बने, वो कमोडिटीज़ में बने, वो इंडाइसिस में बने, कहीं भी बने, ये आरएसआई इंशाल्लाह ताला आपको हमेशा हर मार्केट में 90% 95% आपको एक्यूरेसी देगी। मरियम, जो स्टॉप लॉस है वो आरएसआई के ऊपर ही रखना है। अब आरएसआई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना भी बड़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि अक्सर प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ नीचे की तरफ वोलेटाइल होती है, मूव करती है, लेकिन आरएसआई उस तरह से मूव नहीं करती, ठीक है। आरएसआई का स्टॉप लॉस शायद बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन जो डाइवर्जन का स्टॉप लॉस होगा वो आरएसआई के ऊपर ही होगा। मतलब कि अब आरएसआई अब यहाँ से मज़ीद फर्दर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है प्राइस, ठीक है, और यहाँ से अब आरएसआई भी ऊपर की तरफ कंटिन्यू करने लग पड़ी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो पीछे डबल टॉप बन रहा था, अब ट्रिपल टॉप बन रहा था, वो ट्रिपल टॉप नहीं है, अब आरएसआई भी हायर हाई बना रही है, ठीक है। तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। जब आरएसआई यहाँ पे क्लोज होगी तो इससे आपने ट्रेड क्लोज कर ली, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इस टाइप की जो डाइवर्जन होगी आप इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके, अच्छी तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करके जब ट्रेड करेंगे, इंशाल्लाह से आपका इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस 5 से 10% होंगे। जो अगला है स्क्रिप्ट एटीआरएल है, इसके अंदर देखते हैं डाइवर्जन सेम उसी तरह। देखें यहाँ पे उसने अपना एक, ये पहला उसका पॉइंट है, उसके बाद उसने अपना ज़बरदस्त पीछे वाले पॉइंट को, डबल बॉटम को डिस्टर्ब नहीं किया, नया लो बनाया, यहाँ पे उसने अपना रिवर्सल बनाया डोजी का, और यहाँ पे उसी तरह आप देख रहे हैं कि ये पहला पॉइंट है और उसने डबल बॉटम भी नहीं बनाया, लेकिन ऊपर रिवर्सल बन चुका है, ठीक है। डबल बॉटम आरएसआई ने नहीं बनाया अभी और ऊपर रिवर्सल बन चुका है। ये एक टिपिकल कह लें कि डाइवर्जन है जिसके ऊपर आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। जो मैंने आपको पीछे वाली डाइवर्जन बताई, पहले डाइवर्जन बताई डीजीकेसी के ऊपर बताया, एसटीपीएल के ऊपर बताया, या वो रफली जो आपको बताया, डाइवर्जन ये भी अच्छी हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप जो रूल रखें कि वो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट में हो, ट्रेंडिंग मोड के अंदर हो, ठीक है, और जो यहाँ पे उसने अपना पीछे वाला पॉइंट तोड़ा हुआ है और ये अभी तक अपने डबल बॉटम के ऊपर भी नहीं आई, लेकिन ऊपर रिवर्सल बन चुका है, तो इसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं ये भी। लेकिन इसकी एक्यूरेसी उतनी हाई नहीं होगी। वो जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया, इतना जो कह लें कि सबसे मुश्किल जो ट्रेड करना होता है ना, वो गोल्ड और क्रूड को करना होता है। उसकी जो मूवमेंट होती है उनकी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं। तो गोल्ड के ऊपर भी ये बना के आप देखेंगे, इस तरह की सेम डाइवर्जन जब देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ भी इस तरह की अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो सेम डाइवर्जन आपको पीछे मैंने बताई है एसटीपीएल और एटीआरएल की, या वो रफली बना के जो बताई है, ये भी डाइवर्जन है, ये भी काम करती है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी इतनी हाई आप नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको भी अगर आप ध्यान से ट्रेड करेंगे कि यार ये इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है, इसके ऊपर इतना ज़बरदस्त किस्म का रिवर्सल बना है, नीचे आरएसआई ओवरसोल्ड या ओवरबॉट एरिया में है, वॉल्यूम्स इंप्रेसिव हैं, ये भी अच्छी तरह से काम करेगी। लेकिन जहाँ पे आप डाउटफुल हो वहाँ पे एंट्री कभी भी ना लें, आपको मौके बहुत सारे मिल जाएंगे। जमीर भाई जी मुझे एक और चीज ये मोस्टली आप रिजल्ट देखने के वन वीक चार्ट पे ज्यादा करें या डेली चार्ट या मंथली?
ये डेली पे वीकली चार्ट बेहतर बनाएं, डेली पे बनाएं, वीकली पे बनाएं, आवरली पे बनाएं, कोई मैटर नहीं करता, जिस पे भी बनाएं। किस पे अच्छा होगा? हाँ, जिस पे मर्जी बनाएं, एक्यूरेसी माशाल्लाह से एक ही आपको मिलेगी, ठीक है। वो कोई इशू नहीं, ये तो मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ वीकली के ऊपर, लेकिन जितना बड़ा चार्ट होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। जिस तरह रिवर्सल होता है वो वीकली के ऊपर बांधे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर होगा उसका जो इम्पैक्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया है डाइवर्जन का, जो मैंने डबल जो बनती है डाइवर्जन, वो आवरली पे बने, डेली पे बने, आपको इंशाल्लाह ताला इसी तरह परफेक्टली वो काम करती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो इस डाइवर्जन को, ये मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, इसको बार 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 सुने, रिपीट करें इसको। जो मैंने आपको रफली बना के जो आगे दिखाया है कि इस तरह से RSI अपना ट्रिपल जो तीसरा टॉप नहीं तोड़ेगी, ठीक है, या RSI अपना तीसरा बॉटम नहीं तोड़ेगी, लेकिन ऊपर हायर हाई बन रहा होगा या लोअर लो बन रहा होगा। इस चीज़ को आप जहन में बिठा लें, ये जहाँ भी आपको डाइवर्जन नज़र आए इंशाल्लाह ताला इसकी एक्यूरेसी इंशाल्लाह ताला 90% आपको एक्यूरेसी ज़रूर इंशाल्लाह से मिलेगी। सर थोड़ा 100% जल्दी वीडियो सेंड कर दीजिएगा सर। यार जल्दी मैं कर दूंगा। 12th सेशन की भी अभी रहती है, सिर्फ मसरूफियत की वजह से वो नहीं हो पाता, अदरवाइज़ कोई वो ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मेरा तो आज भी शुरू से थोड़ा मिस हो गया और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। कोई मसला नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगा। कोई भी आपको कभी भी इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इंशाल्लाह से। जब भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर दूँगा। और वीडियो इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूँगा आपको सारी वीडियोस, ये मैं वीडियो एक ही नहीं बना रहा, इसको मैं पार्ट्स नहीं बनाऊँगा, ठीक है। बारी बारी करके पहले एलियट वेव, फिर डाइवर्जन, और फिर जो लास्ट वाला होगा, और इसके अलावा आपका वो फिबोनाची वाला भी रहता है, तो वो भी वीडियो। तो इंशाल्लाह से मैं कोशिश करूँगा अगले 2 दिन के अंदर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह से, ठीक है। तो ये वीडियो ऐड कर दिएगा, क्या कह रहे हैं आप? वीडियो 11 वाली वीडियो का भी लिंक ऐड कर दिएगा। हाँ, 11 वाली भी आपको सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह से। अच्छा जी, थैंक तो ये हमारी डाइवर्जेंस थी जो मैंने आपको बताया, जो मेरी कम से कम फेवरेट स्ट्रेटजी है। लास्ट जो हमारा अभी टॉपिक है इसका, हमारे जो ट्रेनिंग का है, वो बेसिकली टेक्निकल्स के ऊपर नहीं है, वो कुछ रूल्स हैं जो मैं जिनको कम से कम फॉलो करता हूँ, और आप फॉलो करेंगे, आप उनको ऑब्ज़र्व करके देखें इंशाल्लाह से। अगर आप तो उनको बिल्कुल ठीक तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से आपको कभी भी, इंशाल्लाह आप नेट लॉस के अंदर नहीं इंशाल्लाह ताला जाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आप सर ये थर्ड पॉइंट पे नहीं बनना डाइवर्जन? थर्ड पॉइंट पे उस तरह नहीं ना बन रहा है, मतलब ये बन रहा है, और वहाँ पे अपना लोअर लो लगा रहा है ना, लेकिन ये देखो वो अपना नीचे से उसको यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे तोड़ चुका है आपने 32 वाली RSI को, मतलब जो हायर हाई था उसको मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन वो उसको अपने हायर हाई को तोड़ चुका है। अगर वैसे देखा जाए, इंडिविजुअली देखा जाए, तो डाइवर्जन यहाँ पे भी बन रही है, जो एक टिपिकल डाइवर्जन होती है वो बन रही है यहाँ पे, ये बन रही है, ठीक है। और वहाँ से वो नीचे की तरफ आ रहा है, ये बन रही है, लेकिन जो अगर RSI 30 से बाउंस बैक करे तो अच्छी ट्रेड बनेगी। अगर ये देखा जाए, ये एक बन रही है, डाइवर्जन बन रही है, ये RSI ऊपर की तरफ है, लेकिन जो अगर इस तरह से बन जाती ना, ये चीज़ बन जाती, ये यहाँ पे RSI होती, ठीक है, जो नीचे ब्रेक करके अब फ्लैट हो गई है, यहाँ पे RSI टच करती, और वहाँ पे उसी तरह ये देखें, पहला लो, लोअर लो, ये लोअर लो, और वहाँ पे उसी तरह से लोअर हाई बन रहा था, ठीक है, सॉरी हायर लो बन रहा था। तो यहाँ पे ब्रेक ना करती, यहाँ से रिवर्स लेती, तो वही RSI होती। लेकिन ये अभी भी अगर डाइवर्जन से हट के भी देखा जाए तो इसके जो प्लस पॉइंट हैं ATRL के, वो ये हैं। एक तो इसने अपने बॉटम के ऊपर रिवर्सल बनाया है, डोजी बनाया है, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी, एक अच्छी सपोर्ट भी बन रही है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसकी बन रही है। अगर हम बॉडीज़ को सिर्फ मिला के देखें,
शेडोज़ हमारे लिए मैटर नहीं करते, बॉडीज़ ट्रेंड लाइन के अंदर ठीक तरह से फिट होनी चाहिए। तो ये एक इसकी अच्छी ज़बरदस्त स्पोर्ट भी बन रही है। अक्सर आपने देखा होगा, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखें यहाँ पे कितना लंबा नीचे की तरफ शेडो निकला, लेकिन उसने ट्रेंड लाइन को मेंटेन किया। जो जैसे आपको बताता हूँ कि तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, और ये तीसरा पॉइंट जो इसने ज़बरदस्त किस्म का बाउंस बैक दिया, और अब ये चौथा पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम जो हो सकता है वो ये हो सकता है, जिस तरह यहाँ पे उसने नीचे की तरफ शेडो बनाया हुआ है, तो मैक्सिमम ये हो सकता है जिस तरह मतलब एक पैनिक इन्होंने बनाया हुआ है, 11-12 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़नी है, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट वगैरह, तो ये हो सकता है कि मतलब यहाँ तक वो नीचे आए, ठीक है, प्राइस, और दोबारा ऊपर जाके क्लोज़ हो जाए इसी ट्रेंड लाइन के। लेकिन यहाँ से एटलीस्ट इसका एक बाउंस बैक देना ज़रूर बनता है, क्योंकि वहाँ पे अपना वो लोअर लो बना चुका है, ठीक है, और अपनी ट्रेंड लाइन को वो मेंटेन कर रहा है, जो कि लोअर लो की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से वो एटलीस्ट उसका इसके बराबर, ये जो है, ये दोनों डोजीज़ हैं, इनकी बॉडी से नीचे नीचे यहाँ तक इसका रिटर्न एक देना बनता है वीकली बेसिस के ऊपर। मतलब ये तकरीबन 130 रुपये 28 रुपये यहाँ तक इसका बाउंस बैक देना बनता है। यहाँ तक बाउंस बैक दे नीचे चला जाए, या यहाँ तक बाउंस बैक दे के यहाँ से तोड़ के ऊपर चला जाए और इस लो के बराबर आए, ये जो लो है, ठीक है, जो कि 150 रुपये का है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे उम्मीद है ये ATR एक बाउंस बैक देगा। मैक्सिमम यहाँ से चला गया 3-4 पे 5 रुपये और नीचे चला जाएगा। रिज़ल्ट भी इसका आने वाला है, आने वाले कुछ एक मेरे ख्याल से 2-3 वीक में इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा RSI के ऊपर था सारा डिस्कशन, जो मैंने आपको 2 RSI एक टिपिकली जो बनती है वो उसके बारे में बताया। वो MACD के ऊपर बना लें, वो RSI के ऊपर बना लें, दोनों बेहतरीन है जहाँ भी आप बन जाए। रूल्स जो आपको बताए मैंने, ट्रेंडिंग हो, ठीक है, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरिया में हो तो बेस्ट है, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरी डाइवर्जन बताई कि वो ट्रिपल टॉप बन रहा हो और नीचे ट्रिपल टॉप बन रहा हो और ऊपर हायर हाई बन रहा हो, या नीचे ट्रिपल बॉटम बन रहा हो और ऊपर लोअर लो बन रहे हो, तो वो ज़बरदस्त किस्म की डाइवर्जन होगी, जो थर्ड पॉइंट होगा उसके ऊपर ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा